Now, Congress leader Priyanka Gandhi Vadra is in Madhya Pradesh to campaign for the upcoming assembly polls in the state, where she addressed the public rally in Damoh. She took a jibe on Shivraj government and said that the government has money to help big businessmen and not for wavering farmers' loan. Earlier, MP CM Shivraj Singh Chauhan also targeted Congress and called them shop of lies. Let's in fact listen in to this war of words. मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है। आज फिर प्रियंका जी आ रही हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाएं। महाकाल महालोक के चित्र लगे हैं, वो निकालो। अब भगवान राम के होर्डिंग अगर लगे हैं तो राम तो रोम रोम में बसे हैं। पैसे नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जी जैसे, ये कर्ज माफ करने के हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी। आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं। अच्छा खासा संसद भवन था, उसकी सुंदरीकरण में आप 20,000 करोड़ डालने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि आपको आपके पास पैसे नहीं, पैसे आप कहते हैं कि किसानों के पास कर्ज माफ करने के लिए पैसे। तो जनता का विश्वास कैसे होगा अगर पैसे नहीं है? Of course, viewers, there you heard the political war of words between MP CM Shivraj Singh Chauhan and Priyanka Gandhi Vadra. Meanwhile, joining us on the broadcast is my colleague Chetan Seth. Chetan, over to you. बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लेकर अब राम को लेकर राजनीति होने लगी है, भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल शहर सहित पूरे प्रदेश में राम के फोटो लगवाए हैं। उसको लेकर कल कांग्रेस ने प्रियंका गांधी पर और राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उसको लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज जो है प्रियंका गांधी को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं। प्रियंका गांधी से पहला सवाल उनने पूछा कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको क्या तकलीफ है। इसको लेकर प्रियंका गांधी आज बुंदेलखंड इलाके में आई हैं और चुनावी सभा मध्य प्रदेश में हो रही है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर कई तरह के तंज कसे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में 21,000 लोगों को रोजगार दिए हैं। 18 साल से सत्ता में सरकार है, भर्ती से ज्यादा घोटाले हुए हैं। प्रियंका गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही देश की तमाम संपत्ति को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर तंज कसा है कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के साथ कौड़ियों के दाम पर जो है मध्य प्रदेश की संपत्ति, देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनको सौंप दी गई। मध्य प्रदेश बड़े बदलाव के लिए तैयार है। 225 महीने में शासन के 250 से ज्यादा बड़े घोटाले हुए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश को बीजेपी सरकार को बाहर फेंकना चाहती है। तो कहा जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश में राम के नाम पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टी के जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं उसमें भगवान राम को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। इधर कांग्रेस महाकाल लोक के भ्रष्टाचार की बात कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से उज्जैन में श्री राम के पोस्टर लगाए गए हैं तो कांग्रेस तंज कसते हुए नजर आ रही कि महाकाल लोक में जिस तरीके से जो घोटाले हुए थे, तो तमाम मुद्दों को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टी के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आड़े हाथों ले रहे हैं। G. Chetan, we're also being joined by Manoj Yadav of the BJP. Good afternoon. Thank you so much for joining in on NewsX. So, of course, now, you know, Shivraj Singh Chauhan has made these remarks. He has, in fact, spoken about how, you know, that the government has taken... Hello. Right, sir. Can you hear me? Yeah, now I am hear you. Yeah, sir. So Shivraj Singh Chauhan has stated that Congress is a shop of lies. That they're essentially making a shop of lies in Madhya Pradesh. What do you make of these remarks?
देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर एक सुशासन की और एक पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है और लगातार 20 सालों से मध्य प्रदेश की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है और इस बार भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। जहां तक प्रियंका वाड्रा जी का सवाल है, तो प्रियंका वाड्रा जी लगातार इस तरह की बातें करते हैं, किसानों के हितों में बहुत सारे काम करेंगे, हम उनका ऋण माफ कर देंगे। मैंने देखा कि राजस्थान के अंदर किस तरह से किसानों की जमीनों की कुर्की की जा रही है। गंगाजल हाथ में लेकर के लोग कस्में खा रहे थे कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, किसानों को खुशहाल बना देंगे। लेकिन 6 दिन पहले भूपेश बघेल ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। तो जरा इसका मतलब ये हो गया कि साफ साफ है कि पिछले 5 सालों के अंदर किस तरह से किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है और वो कर्जवान हो गए, इसलिए अब वो बोल रहे हैं कि हम कर्ज माफ करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हितों में अनेकानेक योजनाएं चलाई कि किस तरह से पीएम सम्मान निधि योजना देने का काम किया, 6-6 हजार रुपए। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर इनकी सरकार है 28 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि से वंचित रखने का काम किया गया है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि इनकी जो गारंटियां हैं वो गारंटियां झूठ बोलने की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, सनातन का विरोध करने की गारंटी, धर्म का विरोध करने की गारंटी, हिंदुओं को अपमानित करने की गारंटी, और ये केवल झूठ के पुलिंदा लेकर के और झूठी गारंटियां देते हैं। जिस तरह से कर्नाटक में इन्होंने गारंटी दी और डीके शिव कुमार जी इनके मंत्री कहते हैं कि हमारे पास उन गारंटियों को लागू करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो साफ साफ दिखाता है इनकी गारंटियां झूठ की गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। ये वही लोग हैं जो अभी राम मंदिर का विरोध कर रहे थे लगातार, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के पोस्टर पे आपत्ति जता रहे हैं कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो सबको पता लग गया है कि 22 जनवरी की तारीख है। जी सर, the MP CM also proposed a question to Priyanka Gandhi. उन्होंने कहा था कि what problems does she have with Lord Ram and the Ram Mandir? आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग चुनावी हिंदू है, कांग्रेस पार्टी चुनावी हिंदू है। ये केवल और केवल चुनाव आता है तो ये लोग राम याद आते हैं इनको, कृष्ण याद आते हैं इनको, इनके सपने में कृष्ण आते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं। लेकिन लगातार जो सनातन का विरोध करते हैं, जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, स्टालिन से लेकर के आपके खड़गे जी से लेकर के लगातार कभी कोई एड्स बोलता है, कभी कोई मलेरिया बोलता है, तो किस किस तरह से शब्दावलियों से हिंदू धर्म को और सनातन का अपमान करते हैं। और राम मंदिर का लगातार इन्होंने विरोध किया और राम मंदिर को काल्पनिक बताने वाले यही है, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले यही है, हल्फनामा देने वाले। तो ये साफ साफ दिखता है कि लगातार सनातन का विरोध करना, हिंदुओं का विरोध करना कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है। Ji, sir, stay on with us. Ajay Verma, Congress spokesperson, also joining us at this point of time. Sir, MP CM has said that, in fact, he's proposed a question to Priyanka Gandhi saying that what problems does she have with Lord Ram and Ram Mandir? आप क्या कहना चाहेंगे उस पे? देखिए, मैं अभी एक ज्ञानवान पुरुष को सुन रहा था जिनका एजेंडा ये है कि वो पाठ्यक्रम लाते हैं नया, इनका भाजपा IT सेल। पहले जब पंजाब में चुनाव थे तो प्रधानमंत्री की जान खतरे में है, तो वो पाठ्यक्रम नहीं चला, फेल हो गए, वहां भी इनकी 2-3 ही सीट रह गई। फिर पाठ्यक्रम आया, नया पाठ्यक्रम में बदलाव करते रहे थे, क्योंकि इतिहास को तोड़ मोड़ के पेश करना, इतिहास बदलना इनके डीएनए में है, इनके ब्लड में है। फिर आया कि हिंदू खतरे में, जब सारे देश के लोग ये समझ गए, 140 करोड़ लोग, इसमें इनके भक्त, अंधभक्त, इनका IT सेल, इनके चरण चुंबक लोग, ये गॉडसे के समर्थक या आसाराम बापू के शिष्य, ये भूल गए कि भाई केवल इनको तो छोड़ दीजिए। और सब लोग समझ गए कि भाई ये केवल दिखावे की राजनीति करते हैं, दिखावे के हिंदू हैं, इन्हें हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। तो तब पाठ्यक्रम आया, हिंदुत्व खतरे में है। जब वो नहीं चला, लोग महंगाई पर, रोजगार पर, व्यापार पर चर्चा करने लगे, अडानी की पूछने लगे, लोग GDP पे बात करने लगे, नौकरी की बात करने लगे, लोग मुद्रास्फीति की बात करने लगे। तो फिर इनका अब नया पाठ्यक्रम अभी आया है बीजेपी IT सेल का कि अब सनातन खतरे में है। अब लोगों ने इसको भी नकार दिया है, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है, अब इतिहास में जो है इंडिया का इनाम बदल रहे हैं। NRCT की किताबों में इंडिया को हटवाने का, अरे भाई आपको डर नहीं है तो अगर आपको ये भरोसा है कि आपने 9 साल यानी 2 साल 2 टर्म यानी 10 साल के कार्यकाल में 9 पूरे हो गए, 10वां चल रहा है, अगर आपने देश के हित में काम करा है तो आप घबरा क्यों रहे हैं 67% लोगों से? भाई आपको पिछली बार 36-37% ही तो वोट मिला था। उस वोट के आधार पर आपने अडानी को 602 नंबर से दूसरे नंबर पर लिया है और उसके पास कुल पैसे में पूछते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी के 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताएंगे नहीं। तो
आपसे कहते हैं भारत में सर्वाधिक मुद्रास्फीति की दर इस वक्त उच्चतम, भारत में बेरोजगारी की दर देख लीजिए उच्चतम स्तर पर है, भारत में भुखमरी के कगार पर हम 2014 में कहाँ थे, अब 113वें नंबर पर पहुंच गए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 139वें नंबर पर पहुंच गए। कितने इंडेक्स गिनाऊं, लेकिन अडानी की पूंजी रोज बढ़ रही है और आम आदमी की, गरीबी की और देश के आर्थिक असमानता का इंडेक्स देख लीजिए कि देश के 1% लोगों पे 40% पैसा और 99% लोगों पे 60% पैसा। तो ये बलात्कारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। कभी मध्य प्रदेश, जिसे मैं बोलता हूँ, पेशाब करवा देते हैं भाजपा के लोग और फिर माफी मंगवा लेते हैं। कभी बलात्कार एक बच्ची का हुआ वहां उज्जैन में, आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाए और बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। पता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पर 1 लाख कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं और मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है एनसीआरबी के रिकॉर्ड में आज की तारीख में। तो ये लोग ना करें, झूठी बातें। चुनाव लड़ना है, लड़ते रहिए, लेकिन देश की जनता इन्हें नकार चुकी है, इन्हें देख चुकी थी। हिटलर को भी जब 1932 में हिटलर आया था, 45 में सुसाइड करके गया था, तो इनका कार्यकाल और इनका समय पूरा हो चुका है। जनता इन्हें नकार चुकी है। जनता, देश का वोटर, देश की महिलाएं, देश की बेटी, देश का युवा, देश का बुजुर्ग, देश का बच्चा और देश का वो देवतुल्य वोटर और भगवान श्री राम और बजरंगबली, इनको ठोक के भगाएंगे और इनको देश से निष्कासित कर देंगे। और जब सत्ता से निष्कासित हो जाएंगे तो अपने आप ये लोग हैसियत में आ जाएंगे। तो प्रियंका जी, हमारी नेता ठीक कह रही हैं कि ये लोग केवल अपने एजेंडे में लगे रहते हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। Ji sir, with that I'd like to thank Ajay Verma, Congress spokesperson, for joining in, and Manoj Yadav, BJP spokesperson, for joining in on the broadcast and presenting their details to our viewers. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.